स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि मेमोरी से रिलेटेड ही है। और यह टॉपिक है फॉरगेटिंग या विस्मरण। इससे पहले की वीडियोस में हमने मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी और मेजरमेंट ऑफ मेमोरी का अध्ययन किया है। तो यदि आपने वह वीडियोस ना देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गेल्डार्ड जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने विस्मरण को नकारात्मक स्मृति के रूप में परिभाषित किया है। क्यों? क्योंकि स्मृति में हम क्या करते हैं, स्मृति में हम पाठ को या किसी लेसन को या किसी घटना को याद करते हैं। और विस्मरण में क्या हो रहा है कि हम उस घटना या उस पाठ या उस चैप्टर को चाह कर भी याद नहीं रख पाते हैं और वह भूल जाते हैं। इसीलिए गेल्डार्ड ने इसे नकारात्मक स्मृति के रूप में भी परिभाषित किया है। गेल्डार्ड बताते हैं कि जब हम पूर्व में सीखे गए पाठ को या घटनाओं को किसी कारणवश भूल जाते हैं तो इसे विस्मरण की संज्ञा दी जाती है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि विस्मरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व में सीखे गए अनुभव को चाह कर भी याद नहीं रख पाता है। जैसे कई बार हमारे साथ होता है कि हम कोई घटना घटी और उस घटना को दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, फिर भी वह घटना हमें नहीं याद होती है या हम उसको दोबारा नहीं याद कर पाते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मनोवैज्ञानिकों ने फॉरगेटिंग से रिलेटेड बताया है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि हम उन पाठ को या उन लेसन्स को जल्दी भूल जाते हैं जिन्हें हम कंप्लीट याद कर चुके हैं, जिन्हें हम पूर्ण कर चुके हैं, तथा ऐसे पाठ जो अभी अधूरे हैं उन पाठों को हम देर से भूलते हैं या उनका विस्मरण देरी से होता है। अब आपको लग रहा होगा कि जिन्हें हम कंप्लीट याद कर चुके हैं उन्हें कैसे जल्दी भूल जाते हैं, जबकि जो भी अधूरे हैं उनको हम देर तक याद रख पाते हैं। तो होता यह है कि अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जो भी पार्ट या जो भी लेसन्स हम याद कर लेते हैं हम उनको उठाकर रख देते हैं। हमारे साथ अक्सर यही होता है कि जिस चैप्टर को हमने याद कर लिया उसको उठाकर रख दिया ज़्यादातर टाइम, और जो पार्ट अभी अधूरे हैं या जिन चैप्टर्स को अभी हमने नहीं कंप्लीट किया है उनको दोबारा या बार बार याद करने की कोशिश करते हैं। तो जो बार बार हम उसको याद कर रहे हैं उस रिहर्सल की वजह से वो कहाँ पे पहुँच जा रही है, वह इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, और जिससे उसका विस्मरण देरी से होता है और हम चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं विस्मरण के निर्धारक के बारे में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरगेटिंग। यहाँ पर कुछ मुख्य निर्धारक बताए गए हैं और उन निर्धारक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला निर्धारक है सीखने से संबंधित निर्धारक। इसके अंतर्गत किसी चैप्टर को या किसी लेसन को याद करने में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है और किस वजह से उसका विस्मरण हो जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। बता रहे हैं कि सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप अगर सार्थक है, यानी अगर जो भी पाठ या जो भी लेसन्स याद कर रहे हैं तो उनका जो कोई मीनिंग निकल रहा है, अगर उसका कोई अर्थ निकल रहा है तो उस वर्ड को या उस चैप्टर को हम जल्दी याद कर ले जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, अगर इन वर्ड्स को याद करना हो तो हम इन्हें काफ़ी आसानी से याद कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो मीनिंगलेस हो, जिनका कोई अर्थ ही ना निकल रहा हो, तो ऐसे वर्ड्स को याद करने में काफ़ी टाइम भी लगता है और उनका विस्मरण भी जल्दी हो जाता है, यानी हम उन्हें शीघ्र ही भूल भी जाते हैं। नेक्स्ट,
सीखने की मात्रा। किसी विषय को सीखने के लिए जितने प्रयास की आवश्यकता होती है, यदि उससे भी अधिक प्रयास तक वह विषय, यहाँ पर सिर्फ वी लिखा है, इसको विषय कर लेंगे, वह विषय सीखा जाता है तो उसकी स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि कोई पाठ है जिसे हम 4 प्रयास में याद कर सकते हैं और हम 4 प्रयास ना देकर हम उसको 6 बार या 8 बार उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो वो याद कर सकते थे हम 8, वह हम 4 बार में ही याद कर सकते थे, 4 बार पढ़कर उसको याद कर सकते थे। लेकिन हम पढ़ कितनी बार रहे हैं, उसको रीड कितनी बार कर रहे हैं, हम उसको 6 टाइम या 8 टाइम उसको हम रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो उस पाठ के जो स्मृति चिन्ह है वह हमारे मस्तिष्क में और लंबे समय तक या और सुगठित और मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से विस्मरण देरी से होता है। और इसके अपोजिट में, यदि आपको किसी पाठ को याद करने के लिए मिनिमम 4 बार उसको पढ़ना पड़े और लेकिन आप 4 बार ना पढ़कर सिर्फ 2 ही बार उसको पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका विस्मरण जल्दी हो जाएगा, आप उसको जल्दी ही भूल जाएंगे। इसीलिए सीखने की मात्रा भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट करें कि आप कितनी मात्रा में चीज़ों को सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कितनी मात्रा में कर रहे हैं। नेक्स्ट, सीखे गए विषय की लंबाई। सीखे गए विषय की लंबाई का प्रभाव स्मृति पर सीधा पड़ता है। लंबे विषयों की धारणा छोटे विषयों की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ पर फिर से वही बात की जा रही है कि जो लंबे विषय रहते हैं उनको हम ज़्यादा देर तक सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने के लिए या उनको याद करने के लिए हम ज़्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं। तो जब ज़्यादा बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में बनी रहती हैं और इसलिए उनका विस्मरण भी देर से होता है और हम उनको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। जैसे अगर आपको एक पेज दिया जाए याद करने के लिए, तो एक पेज तो आप आसानी से याद कर लेंगे, याद करके रख देंगे। लेकिन अगर आपको 5-6 पेज दे दिया जाए याद करने के लिए, तो 5-6 पेजेस को याद करने के लिए आपको बार बार उसको दोहराना पड़ेगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इस बार बार के प्रैक्टिस में आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, सीखने की विधि। विटेकर के अनुसार कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर विराम विधि से सीखे गए विषय की स्मृति अधिक समय तक बनी रहती है। जैसा कि हमने लर्निंग वाले चैप्टर में देखा था कि जो सीखने की विधि है, मेथड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कितने लंबे समय तक याद रख पाएंगे या उनका विस्मरण कितनी जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर कोई लंबा चैप्टर है और आप कोशिश करते हैं कि उसको एक ही बार में याद कर लें, तो इससे क्या होगा कि वो चैप्टर आपको सही से नहीं याद हो पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 10 पेज का चैप्टर है और आप 2-2 पेज में उसको डिवाइड कर लेते हैं, एक बार में 2 पेज पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा पहले उन 2 पेजेस को पढ़ा, फिर अगले नेक्स्ट 2 पेज को पढ़ा, टोटल 4 पेज, फिर उसके बाद पहले आपने 4 पेज को दोबारा पढ़ा और फिर 2 पेज और पढ़े, 6 पेज, ऐसे करके अगर आप उसको याद करते हैं तो उसका जो विस्मरण है वह देरी से होता है और आप उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा धारण के आधार पर विस्मरण, फॉरगेटिंग बेस्ड ऑन रिटेंशन। यह टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। मैंने बहुत आसान वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, क्योंकि बुक के लैंग्वेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें 2 प्रमुख बाधाओं का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर विस्मरण होता है। पहले हम बात करते हैं पूर्वलक्षी अवरोध या रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन के बारे में।
इसके अंतर्गत बाद में सीखे गए पाठ पहले सीखे गए पाठ को स्मरण करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी आपने कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि आपने साइकोलॉजी पढ़ा। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप उसको रख देते हैं और फिर आप पढ़ने लगते हैं एजुकेशन। अब आप एजुकेशन पढ़ लिए, 1 घंटा एजुकेशन पढ़ने के बाद आप साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। तो क्या होगा कि जब आप साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को याद करेंगे तो बार बार एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मस्तिष्क में आने लगेंगी। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बाद का पार्ट है, बाद का पार्ट मतलब एजुकेशन का पार्ट, वह पहले के पार्ट को याद करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। यानी वो साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को याद करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसे ही पूर्वलक्षी अवरोध या रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अग्रलक्षी अवरोध या प्रोएक्टिव इनहिबिशन। जस्ट अपोजिट है उसका पहले वाले का, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पहले का पार्ट है वो बाद के पार्ट को याद करने में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ा, उसके बाद आपने एजुकेशन पढ़ा, अब फिर टीचर आपसे एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन करता है। तो क्या होता है, कई बार टीचर क्वेश्चन तो एजुकेशन के बारे में कर रहा है, लेकिन आपने एजुकेशन से पहले पढ़ रखा था साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बार बार आने की कोशिश करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप टीचर को आंसर देते हैं तो कंफ्यूज होकर कई बार आप साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को भी वहाँ पर बता जाते हैं। क्या हो रहा है कि बाद की चीज़ों को याद करने में जो पहले वाली चीज़ है वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। इसलिए यहाँ पर देखें लिखा गया है कि पहले सीखे गए पाठ बाद में सीखे जाने वाले पाठ को याद करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।